1987 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, 1999 का 50 ओवर के वर्ल्ड कप का फाइनल, लॉर्ड्स का मैदान, राइट। और 2010 ये T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, और 2015 50 ओवर के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल। पाकिस्तान ने आज तक इतिहास में आईसीसी टूर्नामेंट के किसी भी नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया है। पर इसका मतलब क्या है कि मतलब पाकिस्तान हार जाएगा, मतलब क्या बोले, हम जॉब छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि मुकाबला दुबई में है जरूर, पर ये पाकिस्तान का घर है। लगातार 16 मुकाबले यहां जीत चुके हैं, यहां पे इन्होंने किसी को मौका दिया नहीं है। तो फिर इस मुकाबले से क्या की जा सकती है उम्मीद? रिजवान और शोएब को हल्का फीवर का इशू आया था, ये भी खबर आई, लेकिन ये भी सुनने में आया कि दे आर फिट एंड अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। तो लेट्स होप फॉर अ ग्रेट एनकाउंटर। अब वहां क्या हो सकता है? आई एम गोइंग टू डीप डाइव इनटू पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इस मुकाबले की बात मैं जरूर करूंगा, पर न्यूजीलैंड आ चुके हैं, एकदम सब चीजों पर छा चुके हैं। दे बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल, द बेस्ट टीम, बेस्ट ऑल फॉर्मेट टीम ऑफ आवर टाइम्स, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आ चुके हैं, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, ये पिछले 3 आईसीसी इवेंट्स है, उसके भी फाइनल में टाई हुआ था, सुपर ओवर टाई हुआ, तो चौके कम लगाए थे इसलिए हारे थे। सो दिस इज द ऑल फॉर्मेट टीम, और कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और ये न्यूजीलैंड, दे आर डूइंग दैट। गुड बॉयज, डोंट ऑलवेज फिनिश लास्ट। और जो आपसे मैंने एक ट्रिविया पूछता हूं, मैं आज पूछ लेता हूं कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट कीपर कौन सा है जिसने डिसमिसल किया है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, आई प्रॉमिस यू। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस आकाशवाणी। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। लेट मी स्टार्ट विद कि भाई आज के शाम के मुकाबले से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? करूंगा मैं, वो जो कल मैच हो उसका भी रिव्यू करूंगा, पर आज के शाम के मुकाबले से क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, एक तो बॉलिंग, अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें तो इतना इवन स्टीवंस है ना, बहुत मजेदार है। अगर मान लीजिए आपके पास मिचेल स्टार्क है इंग्लैंड, तो फिर और रादर ऑस्ट्रेलिया, तो शाहीन शाह अफरीदी तो पाकिस्तान के पास भी है, आपके पास जॉश हेजलवुड है, तो यहाँ पे हसन अली, आपके पास पैट कमिंस है, तो यहाँ पे हारिस रऊफ है, आपके पास एडम जैम्पा है, तो यहाँ पे शादाब खान है, आपके पास इमाद वसीम जैसा कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं, पर आपके पास टॉयनिस है, मिचेल मार्श है, मैक्सवेल है, तो यहाँ पे इमाद वसीम के साथ हफीज है। बॉलिंग इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। अगर आप इन दोनों टीम्स को देखें, टॉप क्वालिटी बॉलिंग यूनिट जो है एक दूसरे के सामने होने वाले हैं, वो घमासान होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। अब अगर बैटिंग की बात करें भाई, इस तरफ अगर बाबर और रिजवान है, यहाँ पर भी तो वार्नर और फिंच है, लेकिन इसके बाद जो होगा वो पल्ला इस तरफ थोड़ा झुकना शुरू होगा। आई टेल यू व्हाई। नहीं, ऐसा नहीं कि इनके पास प्लेयर्स नहीं है, क्या मिचेल मार्श है, मार्कस टॉयनिस है, मैथ्यू वेड है, स्टीव स्मिथ है, ग्लेन मैक्सवेल है, बड़े अच्छे 5 खिलाड़ी हैं, पर ये जो 5 खिलाड़ी सबके जितने हैं, इनके सबके अगर रन मिला दें तो भी पाकिस्तान के ओपनर से कम है, क्योंकि इन्होंने रन बनाए ही नहीं है इस वर्ल्ड कप के अंदर। मिडिल ऑर्डर जो ऑस्ट्रेलिया का है, इट्स नॉट बीन टेस्टेड, दे हैव नॉट फायर्ड। जबकि अगर दूसरी तरफ देखें, फखर जमान को छोड़ के बाकी सबके खाते में रन है, चाहे वो हफीज हो, चाहे वो शोएब हो, चाहे वो आसिफ अली हो। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ज्यादा फॉर्म है, मोमेंटम है, अनबीटन है, और उस अंदाज में चल रहे हैं। पाकिस्तान से मैं क्या उम्मीद करता हूँ? देखिए, बड़े मुकाबले में ना अमूमन तो वैसे यही कहते हैं कि टॉस जीत के बैटिंग कर लो, पर समस्या ये है कि न्यूजीलैंड ने भी सिखा दिया कि डू द राइट थिंग। अब वो राइट थिंग ये है कि बाद में ड्यू आती है, बैटिंग आसान हो जाती है, तो चेज करो चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सोक इन दैट प्रेशर। तो फिर जो भी टीम जीतेगी टॉस, मुझे लगता है बॉलिंग करने का फैसला करेगी, ताकि गीली गेंद से बॉलिंग ना करनी पड़े। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान मेरे विचार में, देखिए, आप पावर प्ले ओवर के अंदर ना और मैच जीत नहीं सकते, लेकिन आप हार जरूर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 2, 3, 4 विकेट गवा दी, कि आप यू गोइंग अल्ट्रा अग्रेसिव, और रिजवान कई बार करते हैं, पर पिछले मैच में उन्होंने नहीं किया था, आराम से खेले थे, और पिछले से पिछले मैच में एक्चुअली अबू धाबी के मैदान पर। तो यहां मैं कहूंगा कि थोड़ा संभल के खेलो। हेजलवुड इज गोइंग टू बी अ थ्रेट, आप अगर उनको संभाल लेते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा करेंगे। बाबर के ऊपर बहुत डिपेंड करेगी ये टीम, और मुझे लग रहा है कि अब फखर जमान का भी समय आ गया कि अब रन बनाने होंगे। जो वार्म अप में बनाए थे ना, अब वापस थोड़ी सी फॉर्म दिखानी पड़ेगी। अगर बीच में विकेट्स गिरेंगी एडम जैम्पा के सामने, तो फिर हफीज एंड शोएब मलिक इनकी तरफ देखना शुरू करेगा पाकिस्तान। और सामने वाली टीम देखो तो इट्स ऑल अबाउट वार्नर एंड फिंच। वार्नर और फिंच को अगर आपने शुरू में आउट कर दिया, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस एरन फिंच वर्सेस डेविड वार्नर, दैट्स गोइंग टू बी द बैटल। दैट माइट जस्ट डिसाइड। आपने इनके अगर 2 को हटा दिया, उड़ा दिया, तो फिर चीजें जो है वो कंसिस्टेंटली आपके फेवर में जानी शुरू कर जाएंगी, इज व्हाट आई फील। लेकिन अगर वो जमे रहते हैं तो फिर ये बता जाएंगे कि चाहे म्यूचुअल फंड हो या क्रिकेट की पिच हो, लंबे समय तक टिके रहना ही सही है। एरन फिंच, डेविड वार्नर, वी नीड टू रिमूव देम वेरी वेरी क्विकली। अब किस तरफ मुझे लग रहा है कि इस मैच का पलड़ा झुका हुआ है? यू नो, आई एम गोइंग विद टीम पाकिस्तान। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज लाइकली टू डू बेटर, बेटर प्लेस है, बेटर फॉर्म है, बेटर मोमेंटम है। 5 मुकाबले लगातार जीत के आए हैं। ऐसा होता है कि अमूमन एक आधा मैच आप T20 के लगातार 7 मैच जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, पर द टीम ऑन सॉन्ग इन फॉर्म, आई एम गोइंग विद पाकिस्तान टू विन दिस वन। एंड वो जो जिंक्स है जो आईसीसी नॉकआउट इवेंट्स का,
वो शायद ये तोड़ने में समर्थ हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए अब जरा कल की बात कर लेते हैं। जो मैच बीत गया, जो बीत गई सो बात गई, पर बात गई नहीं है। देखिए, बदला लेने नहीं, बदलाव के लिए उतरे थे केन विलियमसन के न्यूजीलैंड। कोई बदलाव नहीं किया, टीम में बात करो, मतलब नतीजा बदला है। और सामने वाली टीम का बदलाव एक मैंडेटरी था, क्योंकि अब नहीं है जेसन रॉय, तो उनकी जगह तो किसी को आना था। बिलिंग्स को ले आए, मिडिल ऑर्डर में ले आए। हमने चर्चा भी की थी इस बारे में कि बड़ा सही है। टॉस जीत की गेंदबाजी का फैसला, सही फैसला किया, क्योंकि ये जो टीम है ये वो रॉक स्टार्स की नहीं है, रॉक सॉलिड टीम है। हम चर्चा कर चुके हैं, प्रोसेसेस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, दैट इज वेरी गुड एट। उन्होंने बॉलिंग वैसे की, लगातार मतलब विकेट लेने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं, बड़े अच्छे से अपने गेंदबाजों को घुमा रहे हैं। मैं थोड़ा हैरान जरूर था कि सैंटनर से एक ही ओवर करवाया, पर ठीक है भाई, अंत भला तो सब भला। और कुल मिला के 166 तक पहुंचता है इंग्लैंड, जिसमें अंत में बिटाई होती है। मोइन अली का अर्धशतक, वेरी वेरी नाइस, ही वाज ब्रिलियंट। लियम लिविंगस्टन 10 गेंदे 17 रन। दाविड मलान थोड़ा धीमा शुरू में चले जरूर थे, लेकिन बाद में उनकी भी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। और कुल मिला के 166 वाजंट दैट बैड अ स्कोर एक्चुअली, क्योंकि सेमीफाइनल है ना, कि रन्स का प्रेशर होता है। 10-15 रन तो मतलब वो ओकेजन के ऐड कर देने चाहिए। और जब आपकी शुरुआत ऐसी हो जाएगी, आप पहले ओवर में कप्टिल, तीसरे ओवर में आप आउट कर दें केन विलियमसन को, फिर तो भैया ड्यू आए ना आए, आपका पलड़ा भारी है, ऐसा ही लगा। पहले 10 ओवर मैच वाज हैंगिंग इन द बैलेंस, पर डेवन कॉनवे और डैरल मिचेल ना तेज भाग नहीं रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मुकाबला धीरे धीरे वो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ये बदलना शुरू होगा इंग्लैंड के पक्ष में। पर लड़ता रहा न्यूजीलैंड की खास बात यही है, कॉनवे आउट होते हैं तो फिर एक बार फिर लगा अब तो गेम बदलने वाला है। लेकिन आते हैं जिमी नीशम, और जिमी नीशम ने क्या किया। जिमी नीशम की जो पारी थी ना, वो एक्चुअली वो उसके तो बात बता के गई। 3 छक्के लगाए, उन्होंने एक चौका भी मारा कि भाई पारी ना जिंदगी की तरह होनी चाहिए, लंबी नहीं, यादगार, इफेक्टिव, एक्साइटिंग। और यही काम किया उन्होंने। मैच चेंजिंग, मैच विनिंग, गेम चेंजिंग, मोमेंटम चेंजिंग जो पारी थी वो थी जिमी नीशम की। और डैरल मिचेल ऑफ कोर्स अंत तक बने रहे। और मेरे मन में सवाल छोड़कर गए इंग्लैंड के कप्तान कि भाई साहब, व्हाई नॉट मोइन अली। लियम लिविंगस्टन जो है वो 2 विकेट लेते हैं, 22 रन देते हैं 4 ओवर में, तो मोइन अली भी तो वैसे ही बॉलर है। और लेफ्ट हैंडेड डेवन कॉनवे तो पूरे मतलब कितनी देर तक बैटिंग कर रहे थे, और इतना बड़ा मैदान है। वो डैरल मिचेल कौन सा छक्के मार रहे थे, रन बॉल ही तो चल रहे थे बाबा, पर उन्होंने उनको बॉलिंग नहीं कराई। क्रिस जॉर्डन का एक ओवर बहुत महंगा था, उसके बाद आज राशिद का एक ओवर महंगा था, उसके बाद क्रिस वोक्स एंड दैट्स इट। 6 गेंदें बची थी, मैच हो गया समाप्त। अबू धाबी से इंग्लैंड गया अपने घर को, और न्यूजीलैंड गया दुबई की तरफ। इंतजार करेगा 14 तारीख को कौन मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा या पाकिस्तान मिलेगा, वी शैल फाइंड आउट। मुझे तो लगता था वैसे इंग्लैंड पाकिस्तान का फाइनल होगा, नहीं होने वाला। न्यूजीलैंड तो पहुंच चुका है, अब दूसरी टीम पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया आएगा, या फिर वो रिपीट ऑफ 2015 फाइनल होगा, या फिर पाकिस्तान अपने एक और फाइनल में पहुंचने वाला है। वी शैल फाइंड आउट टुडे। पर थोड़ा सा मॉर्गन की कप्तानी ना कच्चा खा गई। पर एक और चीज कह रहे थे भाई, ये टीम जो है इंग्लैंड के बारे में, नहीं है जोफ्रा, नहीं है स्टोक्स, नहीं है टिमाल मिल्स, नहीं है जेसन रॉय, उसके बावजूद ये टीम अच्छा खेली है। एंड दे आर वन ऑफ द बेटर T20 साइड्स इन द लास्ट 5 years, मे बी द बेस्ट। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि एक हार जो है उस टीम को खराब नहीं बनाती है। अब आज के लिए मेरे पास इतना ही है, अभी इससे ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कोई प्रेडिक्शन ठीक होनी भी आजकल, देख के ना जरा क्या होने वाला आज। विच न्यूजीलैंड कीपर हैज द मोस्ट डिसमिसल्स इन ICC T20 वर्ल्ड कप्स, ये क्वेश्चन था मेरा, और उसका आंसर है ल्यूक रॉन्की। 12 इनके डिसमिसल्स हैं, विच इज फिनोमिनल, वेल डन। आजकल तो वैसे भी पार्ट टाइम कीपर डेवन कॉनवे से करा लेने कीपर, साइफर तो बाहर बैठे हैं, कोई नहीं, चलता है बाबा, अंत भला तो सब भला। गुड बॉयज डोंट ऑलवेज फिनिश लास्ट। आज के लिए इतना ही। आप सबको बताइएगा, शेयर कीजिएगा, प्रोफाइल पिन कीजिएगा, कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा कि पूरे वर्ल्ड कप की कहानी आपको कहां मिलती है। म्यूचुअल फंड सही है, हैशटैग आकाशवाणी यही मिलती। जाते जाते आपके शॉट सुन लो मेरी आकाशवाणी। बॉल का साइज बड़ा, और रे वाह वाह वाह, क्या बात है। बल्लेबाज भी तो काफी बड़े हैं। गजराज शॉर्ट बॉल, बढ़िया शॉट, 6 रन के लिए। ये दर्शक दीर्घा से भी दूर मारी है, उठाकर लाइए। बल्लेबाज कर रहे हैं इंतजार, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, ओ प्लेयर मिस, गेंद और बैट में थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग। वाह हाथी मेरे साथी, क्या बात है।